जय जिनेन्द्र। स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम समस्या एक समाधान अनेक। जी हाँ, समस्या एक समाधान अनेक, क्योंकि जीवन में समस्याएं तो बहुत सारी आती रहती हैं, उनका समाधान भी अनेक तरीके से पाया जा सकता है। मैं डॉक्टर प्रदीप जैन पारस चैनल के माध्यम से अनंत वर्ल्ड परिवार की तरफ से आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। अनंत वर्ल्ड विश्व का प्रथम भक्तामर क्लिनिक है जो रोहिणी, दिल्ली में है, जिसमें मंत्रों के माध्यम से, आध्यात्मिक उपचारों के माध्यम से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि कैसे लाई जाती है, ये सब सिखाया जाता है, बताया जाता है और आपके जीवन में उत्तरोत्तर विकास करने की परंपरा को आगे बढ़ाया जाता है। तो आज हम बात करते हैं धन, लक्ष्मी और व्यापार व्यवसाय आदि संबंधित समस्याओं की। मनुष्य जन्म के साथ ही धन अर्जन करने के लिए प्रयत्नशील हो जाता है। माता पिता सपने देखने लग जाते हैं कि बड़े होकर अपने बच्चे को अच्छा बिजनेसमैन बनाएंगे, इसके लिए सुख सुविधा के सारे साधन इकट्ठे करेंगे, इसके लिए संसार की सारी चीज़ें, सारे सुख इसके लिए हम उपलब्ध कराएंगे। लेकिन अनेक बार ऐसा देखा गया है, कर्म उदय आने के कारण व्यक्ति कभी कभी 2 जून की रोटी भी नहीं जुटा पाता। कभी ऐसा भी मिलता है, देखने को अवसर आता है कि जब दुकान, मकान, फैक्ट्री सब कुछ होते हैं, लेकिन आय का, इनकम का कोई स्रोत नहीं वहां होता। कभी कभी बरसों से चली हुई आई फैक्ट्रियां, दुकानें एकदम कार्यहीन हो जाती हैं, निष्क्रिय हो जाती हैं, जहां अर्थ अर्जन करना, पैसा इकट्ठा करना, पैसा कमाना बहुत मुश्किल लगता है। तो दोस्तों, क्या करें हम? क्या ध्यान रखना चाहिए हमें कि जीवन सुचारू रूप से चलता रहे? जीवन की जो ये आवश्यकताएं हैं, पैसा, प्रतिष्ठा, समृद्धि, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ये ज़रूरत कैसे पूरी हो? रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों को सभी को चाहिए। इनके बिना किसी का भी गुजारा चलने वाला नहीं है। इतना तो सबके पास हो कि उसे कभी किसी के आगे रोटी, कपड़ा और मकान के लिए हाथ ना फैलाना पड़े। लेकिन कर्म उदय आने से, वास्तु खराब करने से, कुंडली में दोष लगने से हम कभी कभी बहुत सारे दुख भोगने लग जाते हैं। आचार्य मनीषियों ने वास्तु के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से और मंत्र उपचार के माध्यम से अनेकों रहस्य बताए हैं, अनेकों उपचार बताए हैं, जिनको अगर हम जीवन में अपना लें, उपाय को कर लें, तो निश्चित ही हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आ सकती है। सबसे पहले बात करेंगे वास्तु की। वास्तु में वैसे तो 16 की 16 दिशाओं को बैलेंस होना चाहिए, तभी वास्तु में धन, समृद्धि आदि सुख प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन फिर भी विशेषकर यहाँ आज हम 2 दिशाओं के बारे में बात करेंगे, नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण और वेस्ट, पश्चिम दिशा। ये 2 दिशाएं धन समृद्धि देने में हमारी बहुत सहायता करती हैं। तीसरी जो दिशा आती है वो उत्तर दिशा आती है, जो व्यापार वृद्धि में बहुत फायदेमंद होती है। तो अगर हम ये दोनों तीनों दिशाओं को ठीक कर लें तो हमारा जीवन सुचारू रूप से चलता रह सकता है। ईशान कोण, कभी कभी बढ़ती सालों से चलती हुई फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं, कभी कभी सालों से चलती हुई दुकानें बंद हो जाती हैं, कारखाने बंद हो जाते हैं, मिलें बंद हो जाती हैं, घरों में एक साथ सुख सुविधा के कारणों की कमी हो जाती है। शायद आप इसमें घर में, अपने घर में चेक करिए, अपनी दुकान में, फैक्ट्री में चेक करिए, कहीं आपने ईशान कोण में कोई भारी निर्माण तो नहीं कर दिया है। ईशान कोण जब भी भारी हो जाता है, ईशान कोण में जब भी टॉयलेट आदि का निर्माण हो जाता है, धन संबंधी समस्याएं हमारे पास आने लग जाती हैं। ईशान कोण के जो मालिक हैं जुपिटर हैं, बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति, जो सभी प्रकार के सुख साधन हमें उपलब्ध कराते हैं। ये जल तत्व की जोन है
बेसिकली सबसे ज्यादा जो काम होता है ईशान कोण का वो है क्लैरिटी ऑफ माइंड, मन की शांति, विवेक, नए अवसर पैदा करना। जब माइंड में क्लैरिटी नहीं होगी, विजन क्लियर नहीं होगा हमारा, तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। चाहे कितना भी अच्छा व्यापार चल रहा हो, कितनी भी अच्छी फैक्ट्री हो, चाहे मेन लोकेशन पर हमारी दुकान, ऑफिस, शोरूम आदि क्यों ना स्थित हो, अगर मन में शांति नहीं है, काम को करने की चाहत नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो हमें देखना चाहिए कि हमारे कहीं नॉर्थ ईस्ट में, ईशान कोण में कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आप उसे तुरंत रिमूव करें, ठीक करें, जिससे आपका आने वाला कल अच्छा हो, सुख में हो, आनंद में हो। दूसरा बात करते हैं हम उत्तर दिशा की। उत्तर दिशा के स्वामी कुबेर हैं, जो धन संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य सबको देने वाले हैं। बुध ग्रह यहाँ के स्वामी हैं। बुध ग्रह जो व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है, व्यापार व्यवसाय को आगे बढ़ाने में हमारी अहम भूमिका निभाता है। हम उत्तर दिशा को भी चेक करें। हमने कोई कूड़ा कचरा, डस्टबिन या भारी निर्माण या हमारे ऑफिस फैक्ट्री का नॉर्थ हिस्सा कट तो नहीं गया है। अगर ऐसा है तो हमें तुरंत ठीक करना चाहिए, जिससे हमारे व्यापार व्यवसाय में वृद्धि हो, हमारे आने वाला कल आनंद में हो। तीसरी जो सबसे मेन और इंपॉर्टेंट दिशा जो मानी जाती है वास्तु में, वो मानी जाती है वेस्ट। जी हाँ, शनि ग्रह को प्रतिनिधित्व करने वाली यह दिशा, जो पश्चिम दिशा कही जाती है। उत्तर दिशा से हमें व्यापार तो मिल सकता है, लेकिन अगर पैसा मिलता है, फाइनेंस मिलता है, अगर फाइनेंस का कोई मालिक है तो शनि ग्रह को कहा गया है। पश्चिम दिशा से हमें क्या क्या मिल सकता है अगर ये दिशा सही है तो? पैसा, जी हाँ, मनी, सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, ग्रोथ, वृद्धि, हमारी डिजायर्स यहीं कंप्लीट होती हैं। ये दिशा अगर सही होती है तो हमारे कोई भी काम रेस्ट नहीं करते। ये दिशा एनर्जेटिक होती है तो हमारे शरीर में ऊर्जा की कभी कमी नहीं होती। जैसे हम भोजन करते हैं, किस लिए करते हैं भोजन? कि शरीर में ऊर्जा बनी रहे। अगर वेस्ट दिशा हमारी, पश्चिम दिशा हमारी घर की सही है तो हमारे शरीर में ऊर्जा की कभी भी कमी नहीं होती। नॉलेज देने वाली, नेम फेम देने वाली, सक्सेस देने वाली कोई दिशा मानी गई है तो वो पश्चिम दिशा है। तो पश्चिम दिशा का सही होना हमारी फैक्ट्री में, हमारे घर में, हमारे ऑफिस में सबसे ज़्यादा पश्चिम दिशा का सही होना परम आवश्यक है। पश्चिम दिशा के बारे में हमने बहुत सारी बातें बताई। ये सभी चीज़ें अगर आपकी वेस्ट जोन सही है तो आपके व्यापार में उन्नति के अवसर नित्य प्रतिदिन मिलते रहेंगे। आपके व्यापार की वृद्धि रोजाना होती रहेगी। कोई भी आपके व्यापार को, व्यवसाय को रोक नहीं सकता। आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी, नए अवसर मिलते रहेंगे और घर में पैसा रुकता भी रहेगा। अक्सर लोगों की समस्या एक ही रहती है कि हम काम तो बहुत करते हैं, कमाई तो बहुत करते हैं, लेकिन घर में पैसा रुकता नहीं है। तो चेक करें, देखें कि आपका कहीं पश्चिम दिशा खराब तो नहीं है, आपके ईशान में कहीं भारी निर्माण तो नहीं है, आपके उत्तर दिशा में कहीं कूड़ा कचरा आदि तो पड़ा हुआ नहीं है, डस्टबिन या जूतों की रैक तो नहीं रखी हुई। अगर ऐसा है तो ये आपके व्यापार को, व्यवसाय को, आपकी समृद्धि को ब्रेक लगा सकते हैं, रोक सकते हैं, आपके आगे बढ़ने के अवसरों को धीरे कर सकते हैं। तो हमें इन तीनों दिशाओं का बहुत ध्यान रखना चाहिए व्यापार व्यवसाय आदि करते समय। तो हमें क्या करना चाहिए? पश्चिम दिशा को ठीक करें। पश्चिम दिशा में एक ग्रामीण माहौल की, ग्रामीण परिवेश की एक सुंदर सी फोटो पूर्व की तरफ फेसिंग करते हुए लगाएं। उत्तर दिशा में
ग्रीन हरियाली के पौधों के फोटो लगाएं और ईशान कोण में जल की व्यवस्था करें। बहते हुए पानी की पिक्चर, फाउंटेन, कोई झरने की फोटो आदि लगा सकते हैं। तो ये आपके व्यापार व्यवसाय में वृद्धि करने का बहुत बड़ा साधन बनेंगे। उत्तर पूर्व दिशा में अगर पानी की व्यवस्था हो, जल की व्यवस्था कर दी जाए, वहाँ भूमिगत बोरिंग बना दी जाए, तो समृद्धि के अनेक अवसर हमारे जीवन में आ सकते हैं। उस घर में कभी भी धन की कभी कमी नहीं होगी। चाहे कितनी भी रुकावटें आ रही हो धन प्राप्ति में, अगर उत्तर पूर्व दिशा में जल की व्यवस्था कर दिया जाए, एक छोटा सा पिक्चर भी लगा दिया जाए, एक फाउंटेन भी लगा दिया जाए, तो भी हमारे कार्य आगे बढ़ सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? साउथ ईस्ट में, घर के, फैक्ट्री के, ऑफिस के साउथ ईस्ट में, हाँ जी, दक्षिण पूर्व कॉर्नर में हम एक रेड बल्ब हमेशा जलाकर रखें। ये भी हमारे धन के अवसरों को खोल देगा। कुछ लोगों को समस्या रहती है कि वो उनको बार बार काम चेंज करने पड़ते हैं, व्यापार बदलना पड़ता है, काम बदलना पड़ता है, स्थिरता जीवन में नहीं आ पाती। अगर ऐसा ही समस्या है तो हमें क्या करना चाहिए? घर, फैक्ट्री या ऑफिस के साउथ वेस्ट में ऊंचे पहाड़ों की, हरियाली पहाड़ों की, सूखे पहाड़ नहीं हो ये ध्यान रखें, लेकिन पानी भी बहता हुआ नहीं हो, बर्फ से ढके हुए पहाड़ हो सकते हैं, जैसे कैलाश पर्वत, पावन तीर्थराज संमेश शिखर के पर्वत। ऐसी फोटो अगर हम घर, फैक्ट्री या ऑफिस के साउथ वेस्ट दिशा में उस पिक्चर को लगा दें तो व्यापार व्यवसाय में स्थिरता पैदा हो जाती है। हमें बार बार काम बदलने नहीं पड़ते, जगह जगह धक्के नहीं खाने पड़ते। ऐसा छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं। कुछ लोगों को समस्या होती है कि वो पूरे दिन भागते रहते हैं, काम करते रहते हैं, लेकिन फिर भी इनकम नहीं हो पाती। उनके लिए एक बहुत विशेष खास उपाय है। घर के, ऑफिस के, फैक्ट्री के दक्षिण दिशा में, साउथ जोन में, लाल कलर के, रेड रंग के 2 घोड़े पत्थर के बने हुए हों तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसी पिक्चर और की नहीं तो आप पिक्चर भी लगा सकते हैं, लेकिन पत्थर के हों तो बहुत अच्छा माना गया है। घोड़े हों, भागते हुए नहीं हों, धीरे से चलते हुए हों, आराम से घास खाते हुए, ऐसे घोड़ों को अगर हम दक्षिण दिशा में रख दें तो हमारे जीवन में भी नए अवसर और मिल सकते हैं। हमें काम के सुअवसर मिल सकते हैं। हमें ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी, हमारे अंदर ऊर्जा की कमी नहीं होगी। तो ये दोस्तों, ये छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन को बदल सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट में, घर के, फैक्ट्री के, ऑफिस के नॉर्थ वेस्ट में हमारे लोगों से संबंध अच्छे बने रहें, ग्राहकों से मेल मिलाप अच्छा रहे हमारा, क्योंकि ग्राहक आएगा तभी तो हमारा व्यापार व्यवसाय ग्रोथ करेगा, तभी तो व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होगी। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? 6 छड़ी वाली मेटल की बनी हुई, येलो रंग की, गोल्डन कलर की अगर एक वाइंड चेम घर, फैक्ट्री या ऑफिस के नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण में लगा दें तो निश्चित ही हमारे दूसरों के संबंध अच्छे होते चले जाएंगे, हमारे ग्राहकों के संबंध अच्छे बनेंगे, हमारे रोजगार के सुअवसर और बढ़ते चले जाएंगे। तो ये छोटे छोटे उपाय हमने आपको बताए। इनको आप करने से आपके जीवन में सफलता मिलेगी, आनंद आएगा। बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र की। ज्योतिष शास्त्र में, एस्ट्रोलॉजी में, कुंडली में 10वां भाव और 11वां भाव, 10th हाउस एंड 11th हाउस व्यापार व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त माने गए हैं। 10वां घर कर्म का, भाग्य का, और 11वां घर लाभ का। ये दोनों घर ठीक हैं। इन दोनों ग्रह के मालिक किसी शत्रु ग्रह से पीड़ित नहीं है। किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि, पापी ग्रहों की दृष्टि, युति इन पर नहीं हो रही तो हमारे रोजगार के अवसर आगे बढ़ नहीं मिल सकते हैं, हमारे व्यापार व्यवसाय में वृद्धि हो सकती है। तो हमें चेक करना चाहिए अपनी कुंडली में 10वें घर का स्वामी, 11वें घर का स्वामी
किसी पापी ग्रहों के साथ युति नहीं बना रहा हो, संबंध नहीं बना रहा हो, उनके साथ बैठा हुआ नहीं हो, उनकी दृष्टि नहीं पड़ रही हो। अगर ऐसा है तो हमें उसका उपाय समय से करा लेना चाहिए, क्योंकि समय जब होता है, अच्छा समय जब आता है तब हम उपाय भी कर सकते हैं, लेकिन जब बुरा वक्त आ जाता है तो हम कोई उपाय भी नहीं कर पाते। तो 10वें और 11वें भाव के स्वामी को हमें ठीक कर लेना चाहिए। तो क्या करें हम कुंडली के दोषों को दूर करने के लिए? जैसे कि मैंने बताया कि 10वें 11वें भाव के स्वामी को ठीक कर लेना चाहिए, और मरकरी, बुध ग्रह, जुपिटर और सैटर्न, इन तीनों ग्रहों की स्थिति को भी हमने कुंडली में D1 चार्ट में देखना चाहिए। अगर ये तीनों की पोजीशन सही है, कोई वक्री, अस्त्र, पूर्ण अस्त्र नहीं है, या किसी पापी ग्रहों के साथ संबंध नहीं बना रहे हैं, तो हमारा व्यापार अच्छे से चल सकता है। अगर कुछ ऐसा है, व्यापार में दिक्कत आ रही है, बाधाएं आ रही हैं, बुध ग्रह खराब है, तो हमें पक्षियों को नित्य प्रति दाना डालना चाहिए। बहन बेटियों से अपने संबंध अच्छे रखने चाहिए। जुपिटर के लिए हम क्या कर सकते हैं? अपने गुरुओं का सम्मान करें, पीले वस्त्र गुरुओं को या मंदिर आदि में दान करें। धार्मिक पुस्तकें अगर हम दान करते हैं तो हमारा सबसे अच्छा उपाय है जुपिटर ग्रह का। धार्मिक पुस्तकें धर्म स्थान में या किसी लोगों ऐसे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना, दान करना जो उनको किताबों का, उन धार्मिक पुस्तकों का सदुपयोग करें। अगर आप धार्मिक पुस्तकें दान करते हैं, गिफ्ट करते हैं, किसी को देते हैं, तो आपका गुरु ग्रह बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। बात करते हैं सैटर्न की। शनि के लिए जैसे हमने पहले पिछले एपिसोड में आपको बताया कि हमें अपने अधीन कर्मचारियों का सम्मान करना चाहिए, लेबर की हेल्प करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं, अपने नीचे काम करने वाले लोगों को सम्मान करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनकी केयर करते हैं, तो शनि ग्रह अच्छा होगा और हमारा पैसा रुक जाएगा, स्थिर होगा, पैसे का रिसाव नहीं होगा। ये छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन में आनंद पैदा कर सकते हैं। तो कल बात करेंगे हम मंत्र हीलिंग के बारे में कि व्यापार को मंत्र वक्तामर के मंत्रों के द्वारा कैसे बढ़ाया जाए। आज के लिए इतना ही। आप सभी ने बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे YouTube चैनल वक्तामर मंत्रा हीलिंग पर भी अन्य जानकारी के लिए विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.vaktamarmantrahealing.com पर आप अवश्य आएँ, तो बहुत सारी जानकारियाँ आपको वहाँ उपलब्ध हो जाएंगी। तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।